जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पुरोहित। एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम कवर करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। क्या दोस्तों? गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों आज हम इसको कवर ही नहीं करेंगे, मैं आपको पूरे के पूरे यहीं क्लास में ही, यकीन मानिए दोस्तों, पूरा का पूरा गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ क्लास में ही याद कराने वाला हूँ दोस्तों। आज इस सेशन को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था भारत का अफवाह तंत्र। तो भारत के अपवाह तंत्र में हमने कवर किया था दोस्तों दो प्रकार की नदियों में। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो प्रायद्वीपीय नदियां और एक हिमालयन नदियों। हिमालयन नदियों में हमने 3 नदियों को कवर किया था, बताया था दोस्तों, कवर नहीं किया था, नॉर्मल जानकारी दी थी उसकी, कि गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और साथ में ही दोस्तों कौन से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 3 नदियों को बताया था। अब हम आज कवर करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र, फर्स्ट नदी तंत्र को दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 10 मिनट की क्लास दोस्तों आपको मतलब ऐसा है कि पूरा गंगा नदी तंत्र याद करा देगी। पूरी गंगा की सहायक नदियों से लेकर कितने प्रयाग और कहाँ कहाँ से बहती है गंगा नदी, ये सब कुछ याद कराने वाला हूँ दोस्तों इस क्लास में ही। आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों गंगा नदी की, तो गंगा नदी की अगर हम बात करें तो यह सब निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख स्थान है ये। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? उत्तराखंड के समीप पड़ता है। उत्तराखंड के समीप पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर दोस्तों। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई दोस्तों कहाँ से? गोमुख स्थान से निकलती है दोस्तों। और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए दोस्तों बांग्लादेश में चली जाती है दोस्तों। फिर ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, तो और यहाँ वहां से फिर मेघना के नाम से बहती है दोस्तों। इसको कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर ये निकलती है जब अपने स्थान से, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, तब इसका नाम दोस्तों क्या रखा गया था? तब इसका नाम रखा गया था भागीरथी। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है भागीरथी। भागीरथी जब ये अपने स्थान से निकलती है तब इसका नाम क्या रखा है दोस्तों? भागीरथी। और फिर जब ये आगे बहती रहती है तो जाके कहां पर दोस्तों? अलकनंदा में। जब ये पहली बार जब अलकनंदा आके इसमें मिलती है गंगा नदी में, तो वहीं से इसका हरिद्वार में जाके अलकनंदा मिलती है दोस्तों इससे, तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों? गंगा नदी। क्या नाम पड़ जाता है दोस्तों इसका? गंगा नदी। तो सबसे पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और आगे अलकनंदा नदी इसमें आके जब मिलती है हरिद्वार में, तो इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जैसे ये रामगंगा नदी निकल कर आती है और ये कन्नौज में मिल जाती है। अपन पूरी नदियों को कवर करेंगे। और अगर गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए दोस्तों, तो वो है यमुना नदी, जो कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों। इसको यमुनोत्री ग्लेशियर भी बोला जाता है और बोखर चू ग्लेशियर भी बोला जाता है। बोखर चू आप लोग लिख सकते हैं, बोखर चू ग्लेशियर भी बोला जाता है इसको दोस्तों। बोखर चू दोस्तों, बोखरचू ग्लेशियर भी बोला जाता है यमुनोत्री ग्लेशियर को। तो यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रयाग के बारे में। अभी प्रयाग क्या है दोस्तों? क्या है? ये स्थान है जहां पर ये नदी में मिलती जाती हैं, ये नदियां मिलती हैं, वहां पर इन स्थानों को प्रयाग कहा गया है। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें तो अलकनंदा में एक धौलीगंगा नाम की नदी है। अलकनंदा कहां से निकलती है दोस्तों? ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अलकनंदा नदी की, तो ये अलकनंदा नदी निकलती है दोस्तों सतोपंथ ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर ये सबसे पहले इसमें आकर धौलीगंगा नदी आकर मिलती है और वहीं पर कहा जाता है विष्णु प्रयाग। जब ये धौलीगंगा नदी मिलती है दोस्तों तो उसको कहा जाता है विष्णु प्रयाग। और जब अलकनंदा नदी में पिंडार नदी, ये पिंडारी नदी है, पिंडार, जब ये आके मिलती है तो उस जगह को कहा जाता है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा नदी में जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो उसको कहा जाता है दोस्तों रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी, ये अलकनंदा ये सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, यहाँ से बहती हुई आती है और इससे दाएं बाएं तरफ से चारों नदियां मिलती आती हैं। उस जगह को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये नाम लिखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अलकनंदा नदी में जब नंदाकिनी नदी मिलती है उसको कहा जाता है दोस्तों नंदप्रयाग। अगर हम बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग जिस जगह पर हरिद्वार में जब अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है उसी जगह को कहा जाता है दोस्तों देवप्रयाग। क्या कहा जाता है दोस्तों? देवप्रयाग कहा जाता है जब अलकनंदा नदी आकर मिलती है किसमें? भागीरथी नदी में दोस्तों। और वहीं से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी।
और अगर बात की जाए यहाँ से, जब ये गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली दोस्तों, तो अभी ये हिमालय है, हिमालय से ढलान बहुत ज्यादा रहेगा, और यहाँ से जब ये बहती है तो इसमें हरिद्वार में इसका बहुत ज्यादा ढाल हो जाता है दोस्तों, और उसके कारण क्या होती है, इसकी गति बहुत ज्यादा होती है। जब ये हरिद्वार में बहती है तो इसकी गति जो है किसकी, गंगा नदी की, तो ये बहुत ज्यादा तीव्र गति से बहती है दोस्तों, एक तो ये भी बात है। और अगर बात करें यहाँ पर गंगा नदी की, तो गंगा नदी सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ पर आती है, तो हरिद्वार में ही आती है दोस्तों। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कहाँ पर मैदानी क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो हरिद्वार में ही ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद बात करें अगर रामगंगा नदी की, तो रामगंगा नदी यहाँ पर कन्नौज में आकर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों कन्नौज, वहां पे आकर किसमें मिल जाती है दोस्तों, गंगा नदी में, रामगंगा नदी। अब ये रामगंगा नदी क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में ही, सतोपंथ ग्लेशियर। कौन सा नाम दोस्तों, सतोपंथ, आप लोग लिख सकते हैं सतोपंथ ग्लेशियर, इसको कहते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है रामगंगा नदी, और ये यहाँ से बहती हुई आकर कन्नौज जिले में किससे मिल जाती है दोस्तों, रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो ये निकलती है बोखरचू ग्लेशियर यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से, और वहां से बहते हुए सीधे चले जाती है। सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बोला जाए गंगा नदी की, तो वो यमुना नदी ही है, और वहां से आकर सीधे कहां पर मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जैसे इलाहाबाद इसका नाम पुराना था दोस्तों, लेकिन योगी जी ने इसका नाम कर दिया है प्रयागराज, तो प्रयागराज में जाकर ये यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों यमुना नदी। अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी में 3 प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। यमुना नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी दोस्तों, एक चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो ये इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र से जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और अगर हम बेतवा नदी की बात करें दोस्तों, तो ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, कहां से, कुमरा गांव से, कुमरा गांव से। और ये चंबल नदी जो जाके इटावा में मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से दोस्तों, यमुना नदी से इटावा में मिल जाती है चंबल नदी। आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे, चंबल नदी इटावा में जाके मिल जाती है। और यह चंबल नदी सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र, भिंड मुरैना, मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना क्षेत्र आप लोगों ने सुना होगा। बीहड़ क्षेत्र मतलब इतनी, जो चंबल नदी है वो बहुत ज्यादा बीहड़ बनाती है, कटाव करती है, मिट्टी का क्षरण करती है बहुत ज्यादा, जिसके कारण बीहड़ बन जाते हैं। और यहाँ पर मतलब डाकुओं के रहने का स्थल था, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन पहले जब 80 के दशक में, 1980 के दशक की बात की जाए अगर, तो तब हुआ करता था। और बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है दोस्तों, रायसेन के कुमरा गांव से, और ये हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। अगर हम बात करें केन नदी की, तो केन नदी बांदा जिले में जाकर मिल जाती है, और ये यहाँ से केमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश की एक जगह है केमूर पहाड़ियां, वहां से निकलती है, और ये जाकर किसमें मिल जाती है दोस्तों, बांदा में। यहाँ पर बेतवा की एक और सहायक नदी है धसान नदी, वो भी यहाँ पर, जैसे कि अगर बोला जाए छतरपुर और हमीरपुर के बीचों बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। और अगर हम बात करें चंबल और बेतवा के बीच में एक और सहायक नदी है दोस्तों यमुना नदी की, काली सिंध नदी। कौन सी नदी दोस्तों, काली सिंध नदी। तो इटावा और हमीरपुर के बीच में जाकर मिलती है यमुना नदी से। लेकिन प्रमुख सहायक नदियां अगर बोला जाए तो ये तीनों ही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, जब यमुना नदी यहाँ पर मिल जाती है गंगा नदी से, तो उसको जगह को बोला जाता है प्रयागराज। अगर अब हम बात करें गोमती नदी की, तो गोमती नदी निकलती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। कहां से दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी, गोमती नदी। अगर हम बात करें दोस्तों, तो गोमती नदी आकर यहाँ पर गंगा नदी में गाजीपुर में जाकर मिल जाती है, और यहाँ पर गाजीपुर में दोस्तों गंगा नदी में समाहित हो जाती है गोमती नदी। अगर अब हम बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी की प्रमुख 2 सहायक नदियां, क्या 2 नदियां हैं दोस्तों, ये जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, शारदा और सरयू। ये दोनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी करंट के फैक्ट से भी। क्यों दोस्तों, क्योंकि अभी जैसा आप लोगों ने सुना होगा, नेपाल बहुत ज्यादा हड़कंप मचा रहा था। हड़कंप मतलब कि नेपाल में की अशांति फैली हुई थी नेपाल की भारत के साथ में, अभी भी फैली हुई है। तो बिहार क्षेत्र में ये नदियां क्या कर रही थी दोस्तों, ये दोनों नदियों का पानी एकाएक छोड़ देता था, जिससे कि फसल बर्बाद हो रही थी दोस्तों, और एकाएक बंद कर देता था, और एकाएक फिर छोड़ना, जिससे यहाँ पर बिहार में बहुत ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। और जब ये शारदा नदी और ये सरयू नदी कहाँ से निकलती हैं दोस्तों, ये नेपाल से ही निकलती हैं। कहाँ से दोस्तों, नेपाल से ही। और ये आकर यहाँ पर फिर जब ये बिहार में पहुंचती हैं दोस्तों, तो इनको
संयुक्त धारा बन जाती हैं जब, तो उसको कहा जाता है घाघरा नदी, और ये यहाँ पर छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी आकर यहाँ पर हाजीपुर में मिल जाती है, और यहीं से नीचे की अगर हम इसके पहले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ ये सोन नदी लिखा हुआ है। ये सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं दोस्तों। कौन कौन सी दो नदियां निकलती हैं? एक तो नर्मदा नदी और दूसरी नदी है सोन नदी। तो सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो एक ही स्थान से निकलती हैं, लेकिन एक नदी उत्तर की ओर बहती है और एक नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो वो है दोस्तों सोन नदी और नर्मदा नदी। ये दोनों एक ही स्थान से निकलती हैं, लेकिन एक उत्तर की ओर चली जाती है और एक दोस्तों कहाँ? पश्चिम की ओर चली जाती है। अगर हम बात करें गंडक नदी की, तो गंडक नदी यहाँ पर गंगा नदी में हाजीपुर बिहार का एक जिला है दोस्तों, वहां पर आकर मिल जाती है हाजीपुर में गंडक नदी। और अगर हम बात करें कोसी नदी की, तो कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, क्योंकि कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? बिहार का शोक। अब क्यों कहा जाता है बिहार का शोक? क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा बाढ़ स्थलीय नदी है दोस्तों। ये क्या करती है? बाढ़ लाती है, क्योंकि ये सब अगर हम बात करें कोसी नदी की, तो ये प्रमुख तीन धाराओं से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? सन, अरुण और तामूर। अगर हम बात करें तो अरुण नदी जो है उसमें पश्चिम से आकर सन नदी मिल जाती है और पूरब से आकर तामूर नदी मिल जाती है, और इसी के संयुक्त से फिर कोसी नदी बनती है दोस्तों। और नेपाल में इसमें 7 नदियां मिलती हैं दोस्तों। ये नेपाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से ये मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला एरिया देखिए, मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये नेपाल क्षेत्र है दोस्तों, ये सिक्किम पड़ गया। अब ये नेपाल क्षेत्र में ये जब ये 7 नदियां मिलती हैं इसमें, इसीलिए इसको सप्त कोसी भी कहा जाता है। जब 7 नदियों का बहाव रहेगा दोस्तों, तो क्या होगा? बाढ़ अधिक आएगी। अब बाढ़ कभी भी आ सकती है 7 नदियों में, जैसे ही प्रवाह हुआ उसी समय क्या आ जाता है दोस्तों? बाढ़ आ जाती है। तो इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। ये आप क्वेश्चन नोट कर लें, कई बार पूछा गया है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो वो कोसी नदी को कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों महानंदा नदी की, तो ये महानंदा नदी यहाँ पर गोदावरी घाट में जाकर मिलती है। किसमें? गंगा नदी में। और कोसी नदी भागलपुर में मिलती है, और यहाँ पर गोदावरी घाट में जाकर मिलती है महानंदा नदी। और महानंदा नदी दोस्तों आखिरी सहायक नदी है। किसकी आखिरी सहायक नदी है? गंगा नदी की। और गंगा नदी की अगर सबसे पहली सहायक नदी बोला जाए तो वो है अलकनंदा। अलकनंदा सबसे पहली, फिर दूसरी रामगंगा, तीसरी यमुना, चौथी गोमती, पांचवी घाघरा, छठवीं सोन नदी, और उसके बाद में गंडक, कोसी और महानंदा। 9 नदियां हैं टोटल सहायक इसकी। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यहाँ पर फरक्का बैराज बनता है, और एक नदी इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक धारा यहाँ से अलग होकर दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहते हुए नीचे से फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसको हुगली कहा जाता है। तो दोस्तों ये था गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा और इन सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये जो प्रमुख सहायक नदियां थी, एक तो अलकनंदा, तो वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी यमुनोटरी, यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रयाग मैंने बता ही दिया आपको कि ये 5 प्रयाग और साथ में प्रयागराज, टोटल 6 प्रयाग बनाती है। कौन? गंगा नदी दोस्तों, टोटल 6 प्रयाग बनाती है। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी में टोटल 6 प्रयाग बनते हैं। उसके साथ में फिर ये पूरी सहायक नदियां मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आप ये मैप जरूर बनाइए, क्योंकि एक बार अगर आप मैप बनाएंगे ना, तो मैप से आपको पूरा याद हो जाएगा कि यहाँ पर ये नदी मिलती है, यहाँ पर ये नदी मिलती है, यहाँ पर ये नदी मिलती है। और अगर साथ ही में हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी टोटल कितनी किलोमीटर लंबाई है दोस्तों इसकी? 25-25। कितनी है दोस्तों? 25-25 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। 25-25 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। अब दोस्तों अगर बात करें और गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी की ये मैंने बता ही दिया। गोमती नदी आपकी पीलीभीत से निकलती है, ये यहाँ से नेपाल से निकलती हैं। शारदा और सरयू नदी, ये मैंने आपको बता ही दिया। कोसी नदी की अधिकतर धाराएं नेपाल से ही निकलती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? गंडक नदी की, तो गंडक नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां होती हैं दोस्तों, एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंडक। ये नेपाल में ही मिल जाती हैं, इसलिए अधिकतर
महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। काली गंडक को ही एक और कहा जाता है दोस्तों गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है काली गंडक नदी को। ये माउंट एवरेस्ट की धौलागिरी पर्वत श्रेणी ये सबसे यहाँ से निकलती हैं, इसकी सहायक नदियां, और फिर नेपाल में ही मिल जाती हैं, और उसके बाद इसको गंडक नदी का नाम दिया जाता है दोस्तों। महानंदा नदी की अगर बात की जाए तो ये सबसे आखिरी नौवीं नदी है। अगर बात की जाए तो ये सबसे आखिरी नदी है, नौवीं नदी, सहायक नदी, गंगा की सबसे आखिरी। पूछा जा सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि गंगा की कौन सी आखिरी सहायक नदी है ना, तो आप लोगों को बता देना है कि महानंदा नदी सबसे आखिरी सहायक नदी है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ से गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश से होकर निकलती है तो यहाँ पर पद्मा के नाम से बहती है, और बांग्लादेश में जब इसमें आकर ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र जमुना नाम से बहती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। और जब ये दोनों संयुक्त मिल जाती हैं दोनों, तो फिर मेघना के नाम से बहती हैं, और फिर इनका संयुक्त यहाँ से हुगली नदी ही जा रही है दोस्तों नीचे से। तो जब ये तीनों जाकर एक जगह मिलती हैं और फिर वहां पर निर्माण करती हैं दोस्तों किसका, सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन के डेल्टा को हम अगले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा खिंच जाएगा दोस्तों, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये पूरा आपको गंगा नदी तंत्र बताया है। अब दोस्तों इसको एक बार आप बनाएं और उसके बाद फिर याद करें दोस्तों, बहुत सहायक है, एक ही नजर में पूरा कवर किया है दोस्तों, एक नजर पूरा कवर, ये पूरा का पूरा कवर हो गया है। जय हिंद दोस्तों।